अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसमें बहुत ही आसान टर्म जो है वो पढ़नी है। एक हमारे पास है एटॉमिक नंबर, दूसरी है मैस नंबर। ठीक है, टर्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ। जो हमारे पास एटम होता है, एटम में जो है तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, तीसरा जो है क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब एटम जो है उसमें क्या चीज़ें हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है, एटम के सेंटर में जो है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में जो है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये शेल आ रहा है। ठीक है, अब इस शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे पास गर्दिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जो अगर हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, वो कहते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वो कहते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। यानी कि कोई एटम हमारे पास है, उसमें जो प्रोटॉन है वो हमारे पास 2 हैं, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा? 2 होगा। समझ आ रही है? तो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। अब आपने यहाँ पे जो है याद रखना है, एटॉमिक नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। यानी कि इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसके हम एग्जांपल समझते हैं। वो कहते हैं, एक मिसाल है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितने होते हैं? एक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका जो एटॉमिक नंबर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन ही एक आ रहा है। ठीक है, इसी तरह कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन में जो है क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में हमारे पास 8 प्रोटॉन होते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? जी इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 16 होगा। ठीक है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जस्ट प्रोटॉन की तादाद हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे मैस नंबर। मैस नंबर को हम एटॉमिक मैस भी बोलते हैं। तो वो कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी कि हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर क्या था? एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जस्ट प्रोटॉन की तादाद। अब एटॉमिक मैस या मैस नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को हम क्या बोलते हैं? मैस नंबर बोलते हैं। समझ आ रही है? यानी कि अब ये देखो, एक मिसाल है, एटम है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो हमारे पास कलेक्टिवली यहाँ पे तादाद होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी? मैस नंबर या फिर एटॉमिक मैस। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब हमने क्या बोला है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद हमारे पास क्या कहलाती है? एटॉमिक मैस कहलाती है। अब प्रोटॉन की तादाद को हम जी से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे जी प्लस यहाँ पे कर दूं यहाँ पे न्यूट्रॉन की तादाद। ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा? एटॉमिक मैस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक मैस या मैस नंबर जो है वो जो ए है वो किसके इक्वल आ रहा है? जी प्लस एन। यानी कि जी हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है और एन हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद है। दोनों का जो सम अप है वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक मैस के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे फार्मूला जो है वो क्या करना है? याद रखना है। यानी कि इस फार्मूला के अंदर हमारे पास जो जी आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल जी आ रहा है, कैपिटल जी, वो हमारे पास क्या है? प्रोटॉन नंबर। इसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोटॉन नंबर का जो है हम क्या करते हैं? नाम देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो एन आ रहा है ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास क्या जो है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? स्मॉल एन से शो कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कार्बन एटम है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन एटम आ रहा है, तो वो कहता है कार्बन एटम जो है इसके अंदर 6 हमारे पास प्रोटॉन होते हैं,
प्लस हमारे पास 6 यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर 6 प्रोटॉन है तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर यानी कि जी है वो हमारे पास 6 है, और उसके बाद न्यूट्रॉन की तादाद इसमें कितनी आ रही है, 6 आ रही है। फार्मूला हमें पता है, एटॉमिक मास हमने कैसे फाइंड करना है, देखो A इज इक्वल टू जी प्लस एन आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जी की जगह पे 6 पुट कर दोगे क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है, और n की जगह पे आप 6 पुट कर दोगे, 6 प्लस 6 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास कार्बन एटम है इसका एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। समझ आ रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में जो है हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद 1 है, प्लस 0 इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। फार्मूला हमें पता है A इज इक्वल टू जी प्लस एन, ठीक है। अब जो जी है यहाँ पे वो 1 आ रहा है, प्लस न्यूट्रॉन की तादाद यहाँ पे 0 आ रही है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है उसका मास नंबर जो है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। ऑक्सीजन एटम जो आ रहा है, ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। वो कहते हैं अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर 8 जो है वो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्लस 8 हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। फार्मूला हमें पता है A इज इक्वल टू जी प्लस एन आ रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन की तादाद हमारे पास कितनी है, 8 है, तो जी की जगह पे 8 आ जाएगा, प्लस न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास वो भी 8 आ रही है, तो 8 प्लस 8 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 16 आ रहा है।